नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, राजस्थान में 75,000 गौवंश को मारने वाली बीमारी लौटी। 2 साल पहले राजस्थान में 75,000 गौवंशों की मौत का कारण बनी लंपी बीमारी एक बार फिर पैर पसार रही है। अकेले कोटा में 119 मामले सामने आ चुके हैं। कोटा नगर निगम गौशाला समिति अध्यक्ष का दावा है कि लंपी से 18 गौवंशों की मौत हो चुकी है, लेकिन पशुपालन विभाग मौत के आंकड़े और कारण दोनों ही छिपा रहा है। दरअसल लंपी से ग्रसित गौवंशों को कोटा की 2 गौशालाओं में बने आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। विभाग के मुताबिक उन आइसोलेशन में रखे 5 गौवंशों की मौत हुई है, लेकिन उनकी मौत का कारण लंपी नहीं, निमोनिया और हीमोग्लोबिन की कमी है। अब 10,000 की जगह 20,000 रुपए देगी राजस्थान सरकार। ऊंट पालकों के लिए सरकार ने ऊंट पालन प्रोत्साहन राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी है। अब शिशु ऊंट के जन्म पर उसके 1 वर्ष का होने तक की अवधि में 20,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी है जाएगी। गत बजट घोषणा में ऊंट पालन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने पिछले कई सालों से दी जा रही प्रोत्साहन राशि 10,000 को बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा की थी। बजट घोषणा के अनुरूप सरकार ने इसकी 15 अक्टूबर को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। जयपुर में देश भर के विद्वानों का निर्णय, दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दीपावली मनाने की तारीख को लेकर चल रहे असमंजस को दूर करने जयपुर में जुटे देश भर के विद्वानों ने सहमति से फैसला लिया कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मंगलवार को जयपुर के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभागार में दीपावली निर्णय विषय पर विशेष धर्म सभा आयोजित की गई। मंगलवार को हुई धर्म सभा के अनुसार 31 अक्टूबर को पूरे प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट का समय में अमावस्या रहेगी। इसके साथ ही अमावस्या का दर्श भाग भी इसी दिन प्राप्त हो रहा है, इसलिए 31 अक्टूबर को पूरे देश में दिवाली मनाना शास्त्र सम्मत है। कुछ देशों में अलग व्यवस्था हो सकती है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में 1 नवंबर को प्रदोष काल में अमावस्या आएगी। भारत और जितने भी पश्चिमी देश हैं, उनमें 31 अक्टूबर को ही दीपावली होगी। सीकर, झुंझुनू और चूरू में रात को सर्दी बढ़ने लगी। राजस्थान के शेखावाटी में गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है। सीकर, झुंझुनू और चूरू के एरिया में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। मौसम विशेषज्ञों ने अगले 2-3 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। वहीं उदयपुर, जोधपुर, कोटा संभाग के जिले कल दिन का टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ गया। टोंक में लेपर्ड ने 6 लोगों पर किया हमला। टोंक जिले में मंगलवार को लेपर्ड के हमले में 6 लोग घायल हो गए। लेपर्ड ने शाम करीब 4 बजे खेत में भैंस चरा रही युवती पर हमला किया। आसपास काम कर रहे लोग उसे बचाने दौड़े तो लेपर्ड ने उन पर भी हमला कर दिया। सभी घायलों को टोंक जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला जिले के देवली उपखंड के चांदसिंहपुरा पंचायत के ठिकरिया कला गाँव का है। अल्पसंख्यक लोन के लिए 14 नवंबर तक भर सकेंगे फाइनर्म। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर ने एजुकेशन लोन और लघु व्यवसाय लोन के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज सहित प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफिस में 14 नवंबर को शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। लोन आवेदन के लिए अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, समस्त स्रोत से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवश्यक है। साथ ही शिक्षा लोन के लिए समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जमा कराई गई फीस की रसीदें सहित दस्तावेज भी आवश्यक होंगे। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर 84, सलूम्बर, रामगढ़ सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के 11 महीने के भीतर ही इन सीटों पर फिर इलेक्शन होंगे। इनमें से 5 सीट विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हैं।
कार सवार परिवार के सामने आया लेपर्ड। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में कोटा मार्ग पर कोलीपुरा गांव के पास मंगलवार रात 2 बजे अचानक एक लेपर्ड कार के सामने आ गया, जिससे कार में बैठे परिवार के लोग डर के मारे चौंक गए। डर रहे इस परिवार ने लेपर्ड के मूवमेंट का वीडियो बना लिया। इस दौरान लेपर्ड काफी देर तक कार के आगे चलता रहा और फिर सड़क पार करके जंगल की ओर चला गया। महिला किसानों को निशुल्क मिलेंगे चना बीज के मिनीकिट। NFSM दलहन योजना के तहत दौसा जिले में महिला किसानों को चना फसल के बीज के मिनीकिट निशुल्क वितरित किए जाएंगे। इसके लिए जिले में 2500 किसानों को मिनीकिट वितरण करने का लक्ष्य मिला है। कृषि विभाग की ओर से जिले में सहायक कृषि अधिकारीवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। मिनीकिट आने के बाद वितरण शुरू हो सकेगा। इससे जिले में दलहनी फसलों का रकबा बढ़ सकेगा। 18,000 वाहनों की RC लॉक। जयपुर शहर में करीब 18,000 वाहन चालक ऐसे हैं जिनके वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC लॉक कर दी गई है, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। यह स्थिति यातायात नियमों का उल्लंघन करने या अन्य कारणों से उत्पन्न हुई है। यातायात विभाग की ओर से ऐसे मामलों का डेटा संकलित किया गया है जिसमें ये चालक चालान न भरने के कारण अपनी RC की स्थिति से अनजान है। जल्द खत्म होने वाला है बजरी संकट। बाड़मेर बालोतरा जिले से गुजर रही लूनी नदी में अब जल्द ही बजरी का खनन शुरू होगा। खनन शुरू होने के बाद बजरी संकट दूर होगा। खनिज विभाग ने 9 प्लाट की नीलामी कर दी गई है। पचपदरा क्षेत्र की 2 लीज धारकों ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए भी आवेदन कर दिया गया है। इस बार अलग अलग प्लाट की नीलामी हुई है। खनिज विभाग ने 2 लीज की नीलामी होने के बाद उन्हें निरस्त कर दिया गया है, जिनकी दोबारा नीलामी होगी। इसके अलावा सिंधरी क्षेत्र की एक लीज ऑनलाइन प्रक्रिया में अटक गई है। हालांकि उसकी अंतिम बिड तो हो गई, लेकिन विभाग के पास फाइनल रिपोर्ट नहीं मिली है। ऐसे में प्रक्रियाधीन है। जयपुर में सरस कृष्णा घी की नकली फैक्ट्री पकड़ी। जयपुर पुलिस ने त्योहारी सीजन में बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी है। इस फैक्ट्री सरस और कृष्णा ब्रांड का नकली घी तैयार किया जा रहा था। ये कार्रवाई मुहाना थाना पुलिस ने केशियावाला में सुबह 8 बजे की है। यहाँ बड़ी मात्रा में इन 2 ब्रांड के पैकेट मिले हैं। मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों ने बताया कि इसे 100 रुपए कम दाम में जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों में बेच रहे थे। फूड डिपार्टमेंट ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। 2 दिन पहले हुए तबादलों पर लगेगा स्टे। राजस्थान के नगरीय निकायों में 2 दिन पहले हुए तबादलों से कई अफसर कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इसे देखते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने कोर्ट में कैविट दायर करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर, GS गिल को हाईकोर्ट जयपुर, राजकीय अधिवक्ता राजेंद्र दादीज को राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण जोधपुर और अधिवक्ता विष्णु दयाल शर्मा को रेड जयपुर में पैरवी के लिए अधिकृत किया है। फील्ड फायरिंग रेंज से सामान चुराने वाली गैंग पकड़ी। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिछले कई सालों से चोरी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने कई वारदातों को कबूल किया है। इसमें कई ऐसी भी चोरी शामिल है जिनकी रिपोर्ट तक पुलिस में दर्ज नहीं करवाई गई। ऐसे में चोर गिरोह के मुख्य सरगना रमजान उर्फ लादेन को गिरफ्तार करने के बाद उसने पुलिस को कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। पुलिस ने आरोपी के साथ ही वारदात में उपयोग ली जाने वाली बोलेरो कैंपर गाड़ी भी जब्त की है। शिक्षक का ट्रांसफर हुआ तो डीजे बजाकर विदाई दी। 12 साल बाद शिक्षक का ट्रांसफर हुआ तो गांव वाले खुशी से झूम उठे। आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी भी थी कि अब मास्टर जी अपने गृह जिले में जा सकेंगे। डीजे की धुन पर पूरा गांव थिरका। हर कोई यही कहते नजर आया कि 12 सालों में मास्टर जी ने गांव का भविष्य सुधार दिया। स्कूल के बाद बच्चों को निशुल्क कोचिंग देते थे। उनकी बदौलत आज गाँव के बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। पूरे गाँव ने मास्टर जी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। उनके पिता भगवान सहाय शर्मा को भी बुलाया गया और धूमधाम से एन मास्टर जी को विदाई दी।
सूर्य आराधना और हेरिटेज वॉक के साथ मारवाड़ महोत्सव शुरू। पर्यटन विभाग की ओर से जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव 2024 का आगाज आज सुबह 6 बजे सूर्य आराधना के साथ हुआ। हेरिटेज वॉक, शोभा यात्रा, बीएसएफ का केमल टेटू शो और सैन्य शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। दोपहर में मूंछ प्रतियोगिता, साफा बांध प्रतियोगिता सहित कई प्रोग्राम होंगे। फेस्टिवल को राजस्थान की अलग अलग संस्कृति की थीम पर आधारित किया गया है। 84 विधानसभा उपचुनावों को लेकर आचार संहिता लागू। डूंगरपुर की 84 विधानसभा उपचुनावों को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। 84 के साथ ही पूरे जिले में आचार संहिता का असर देखने को मिलेगा। आचार संहिता को लेकर पुलिस से लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 84 विधानसभा से सटे गुजरात के 4 बॉर्डर और उदयपुर के 2 जगहों पर चेक पोस्ट लगाकर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। घरेलू गैस सिलेंडर के मिसयूज पर एक्शन। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध अभियान के तहत मंगलवार को शहर में 2 प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही की। घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग एवं अवैध भंडारण पाए जाने पर कुल 24 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से होगी। हनुमानगढ़ जिले में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत मूंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन और खरीद प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू कर दी है। साथ ही मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से की जाएगी। मूंग की खरीद 8,662 रुपए और मूंगफली की खरीद 6,783 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से होगी। जिसके नाम गिरदावरी होगी उसी के नाम से रजिस्ट्रेशन होगा। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए बांद्रा टर्मिनस से लाल कुआं स्टेशन के बीच साप्ताहिक स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया, यह नई गाड़ी लाल कुआं से 21 अक्टूबर से हर सोमवार व बांद्रा टर्मिनल से 22 अक्टूबर से हर मंगलवार को चलेगी। ये गाड़ी कोटा मंडल होकर गुजरेगी। मंडल के कोटा, सवाई माधोपुर व भरतपुर स्टेशनों से ठहराव होगा। इस गाड़ी में 1 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 2 थर्ड एसी इकोनॉमी, 6 स्लीपर, 4 सामान्य श्रेणी कोच, 1 जनरेटर कार, 1 SLRD सहित कुल 18 कोच होंगे। लापरवाह वाहन ड्राइवरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। झालावाड़ जिले में पुलिस की ओर से मंगलवार से 15 दिन तक विशेष अभियान चलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें तेज गति से वाहन चलाना, हेलमेट नहीं लगाने वालों, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाने और अन्य MV एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इसके आदेश झालावाड़ SP अर्चा तोमर ने जिले के सभी थानाधिकारियों और यातायात प्रभारियों को जारी किए हैं। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।